नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने हार्दिक इंग्लिश हब में हार्टली वेलकम। आइए हम आज एक अपना यूज है इट प्रोनाउन। आज हम इट प्रोनाउन को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आखिर इट प्रोनाउन होता क्या है, इसके यूजेस क्या है। देखिए, यह एक सिंगुलर प्रोनाउन है और इसको हम भिन्न भिन्न रूप से एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर मैं इसका यूज लिखूं तो हम इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैव इज योर बुक। यहां आपकी किताब है। हैव इज योर बुक, प्लीज टेक इट। यहां देखिएगा, हैव योर बुक, यहां ये नॉन लिविंग है और इसके लिए हमने यहां इट प्रोनाउन का प्रयोग किया है। इसके लिए हमने यहां इट प्रोनाउन का प्रयोग किया है कि इसका फर्स्ट यूज अगर हम देखें, यूजेज में पहला अगर अपना कोडिंग देखें तो हम इसका इट जो नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए किया जाता है। यहाँ बुक, यहाँ की किताब है, प्लीज इसे आप लीजिएगा। ठीक है, आइए हम इसका एक नेक्स्ट रूप में और देख लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका प्रयोग आपके सामने। सेकेंड नंबर पर हम इसका यूज देखें तो ये ऐसे बेबी जिनकी हम मेल या फीमेल में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, हम नहीं जान सके। यदि हम इस स्थिति में हो तब उस स्थिति में कि हमें मालूम ना हो कि ये पुल्लिंग के रूप में है, स्त्रीलिंग के रूप में है, आपको मालूम है कि ये यंग बेबी है, चाइल्ड है, तो उस स्थिति में आप उनके साथ इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे वहन ही सा the child, it was playing, जब उसने बच्चे को देखा, it was playing, वह खेल रहा था। अब यहाँ इट प्रोनाउन का प्रयोग बच्चे के लिए आया है जिसका हमें मालूम नहीं फीमेल है या मेल है। We don't know about is। अब चलते हैं नेक्स्ट। कौन सी पोजीशन इसकी हो सकती है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कोई भी एनिमल होता है, नेक्स्ट इसकी स्थिति हम देखें। एनिमल के लिए भी हम इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव ए कैट, इट इज very beautiful।
इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ इट प्रोनाउन आपका किसके लिए आया है? कैट एनिमल है। वन मोर, he has a got, he has a got, it is very, सॉरी यहाँ मैं डॉग लिखूं, इट इज अ डॉग, ही हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, इट इज वेरी फेथफुल, इट इज वेरी फेथफुल, उसके पास एक कुत्ता है जिसकी स्थिति क्या है? बहुत ही वफादार है। कुत्ता हमेशा वफादार जानवर माना जाता है। आइए हम नेक्स्ट इसकी स्थिति जांचते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? इसका नेक्स्ट प्रयोग हम ले सकते हैं, इसका नेक्स्ट यूज हम ले सकते हैं कि अगर अपना जो सब्जेक्ट है वो अननोन, मतलब अनिश्चित मतलब इनडेफिनाइट सब्जेक्ट के लिए हम इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूं आपके सामने इट rains, it is raining, it blows, it snows, हवा बहती है, बर्फ गिरती है, वर्षा हो रही है, वर्षा होती है। तो इन सभी के साथ हम जहां आपका सब्जेक्ट जो है वो अनिश्चित होता है, उन स्थितियों में हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट किन स्थिति में हो सकता है आपका नेक्स्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्रयोग हम इट का प्रयोग हमेशा समय और वेदर मौसम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आपका किस किस के साथ? टाइम एंड वेदर की स्थिति में हम इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट इज morning, it is evening, it is evening, it is winter, it is winter, it is very hot today, it is very hot today, it is 7 o'clock, it is 7 o'clock by my watch। तो हर स्थिति में समय और वेदर मौसम के साथ हम हमेशा इट का प्रयोग ही करते हैं। तो जहां जहां आपका इट है, मेरी घड़ी के अनुसार 7 बजे हैं, सुबह है, शाम है, आज बहुत हॉट है, सर्दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूज इसका क्या देखते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका यूज हम ले सकते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल, इट बुक, इट इज what a large building it is। तो यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सेंटेंस में हम इट का प्रयोग बिल्कुल ठीक नाउन के बाद कर रहे हैं। ठीक है, कितनी सुंदर किताब है और कितना विस्तृत बड़ी बिल्डिंग है, भवन है। देखिए नेक्स्ट यूज कहां देख सकते हैं, देखते हैं कौन सा हो सकता है। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है उसको और अधिक इंपॉर्टेंस दें, तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे it is, it was you, it was you who called me। ये आप थे जिसने मुझे पुकारा, बुलाया। It is the place where the agreement was signed। ये वही स्थान है जहां समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को अत्यधिक इंपॉर्टेंस के रूप में लाने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। नाउन प्रोनाउन को अपनी स्थिति में लाने के लिए, अपनी उसको अत्यधिक इंपॉर्टेंट रखने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। वन मोर एग्जांपल अगर आप पूछो, it was me। सो यहां पर मैं इसका it is me who can solve this problem। ये मैं हूं जो इस समस्या को सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, देखिए इसका नेक्स्ट यूज हम कहां देख सकते हैं, इसका नेक्स्ट यूज हम कहां देख सकते हैं। ये उस स्थिति में भी यूज होता है जहां व्यक्तिगत ना हो, इम्पर्सनल के रूप में, जैसे इट इज easy to find faults with other। ये आसान है टू फाइंड, ढूंढना, फॉल्स गलतियों को विद अदर, दूसरों में गलतियों को ढूंढना आसान है, खुद का पता नहीं। तो इस स्थिति में इम्पर्सनल जो होता है उस स्थिति में भी हम इट प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। वंस मोर, इट इज रॉन्ग, इट इज थिंग। देखिएगा नेक्स्ट लिखता हूं, इट is confirmed that she will come today। यह निश्चित है कि वह आज आएगी।
यह निश्चित है कि वह आज आएगी। तो ऐसे वाक्य जो इम्पर्सनल होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, इन स्थितियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में हम दिस का रूप जांच करें तो दिस आपका प्रोनाउन है, लेकिन ये हमेशा संकेत के लिए यूज होता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को एक संकेत के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाए, उसके लिए ये एक सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे दिस इज माय बुक।